हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कल मार्केट कैसा रहेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स के बारे में बात करेंगे। कल के लेवल्स क्या रहेंगे, हमारी प्रिडिक्शन क्या रहेगी, उसके हिसाब से हम लोग आगे क्या प्लान कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेंगे कि आज का मार्केट कैसा था, फिर आगे बात करेंगे कल का मार्केट कैसा रहेगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी में देखिए हम लोगों ने जो लेवल दिया था 25,190 का, एग्जैक्ट मार्केट वहीं पे ऑलमोस्ट 5-6 पॉइंट ऊपर नीचे ओपन हुआ वहीं पे, और वहीं से सेलिंग कैंडल आई और मार्केट सीधा 25,075 तक आ गया। ठीक है, हमने बोला था कि 25,075 और ये 25,000, ये एक अच्छा खासा रिवर्स जोन रहेगा। तो मार्केट देखिए 25,075 के आसपास आया, यहाँ से एक बार ट्राई किया अब जाने का, लेकिन मार्केट 25,125 से ही रिजेक्शन लेके वापस डाउन आया। यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, 25,075 को तोड़ दिया। ठीक है, और इसको सस्टेन नहीं कर पाया। देखिए यहाँ से एक अच्छी खासी रेड कैंडल आई थी, फिर ग्रीन आई, फिर रेड आई। तो यहाँ से क्या एक पुल बैक देने के बाद मार्केट ग्रीन जाना चाहिए, लेकिन यहाँ से अच्छी खासी बाइंग आई। और एक लास्ट बार यहाँ पे सेलर ने ट्राई किया था कि यहाँ से मार्केट को गिरा दे, लेकिन ये कैंडल ही सस्टेन नहीं कर पाई। इसी कैंडल को रिवर्स करके मार्केट अपसाइड में 50-40 पॉइंट अपसाइड में निकल गया था। ठीक है, लेकिन मार्केट 125 को नहीं तोड़ पाया फिर से, और यहाँ पे फिर से टाइम पास किया और एक 2:10 के आसपास फिर से मार्केट ने ट्राई किया इसको तोड़ने का। और एक ये भी है कि मार्केट ने 25,075 के नीचे क्लोजिंग किया। ठीक है, आज तो हमने कल क्या बोला था कि मार्केट अगर एक अच्छी खासी जो ग्रीन कैंडल क्लोज हुई थी वनडे में, तो उसके हिसाब से आज या फिर कल एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल आनी चाहिए थी। भी आज तो कुछ हुआ नहीं, मार्केट 29 माइनस क्लोज हो गया है, ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर गया ना ही बहुत ज़्यादा डाउन आया। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है कि 25,000 के ऊपर हम लोग अभी भी हैं, तो एक और आशा रहेंगी हमें कि एक और ग्रीन कैंडल आनी चाहिए यहाँ से। वो कल आती है तो सबसे अच्छी बात है, वरना परसों फिर से निफ्टी की एक्सपायरी है तो थोड़ा प्रीमियम में प्रॉब्लम होगा। लेकिन प्रीमियम में ऑलरेडी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे इंडिया विक्स 10.75 है, उसकी वजह से प्रीमियम ऑलरेडी बहुत कम है। अभी निफ्टी का कल का दिन भी है और परसों का भी दिन भी है एक्सपायरी का, तो प्रीमियम अभी देखते हैं कैसे रिएक्ट करते हैं। लेकिन जब तक ये इंडिया विक्स डाउन आता रहेगा तब तक हमें प्रीमियम में मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, उसमें भी क्या किया मार्केट एक दो स्पाइक दे रहा था और साइडवेज हो रहा था। ठीक है, चले उसकी बात तो हम लोग बाद में करेंगे। अभी बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी कल कैसे देखेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान क्या रखना है अभी निफ्टी में, जब तक 25,075 के ऊपर नहीं निकलती तब तक अपसाइड का नहीं देखेंगे। ठीक है, और जैसे ही ये लेवल टूटता है अपसाइड में, तो पहला टारगेट रहेगा 25,125 का, उसके ऊपर 25,190 का, और 25,190 के ऊपर तोड़ता है तो सीधा 25,255 का। ठीक है, तो ये कितना पॉइंट हुआ यहाँ से देखिए, पहले वो देख लेते हैं हम लोग। तो ये 157 पॉइंट है, एक और टारगेट दे देते हैं अपसाइड में, तो 25,255 तोड़ता है तो सीधा 25,320 तक आएगा। ठीक है, 25,320 तक आ सकता है। तो ये हो गई अपसाइड की बात। आना तो अपसाइड का ही चाहिए। देखिए आप लोग चाहे तो यहाँ से एक ट्रेल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ऐसे ये भी 25,075 के ऊपर ही है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अभी ध्यान रखना लेवल्स को ही ध्यान रखना है, ट्रेल लाइन को कुछ ध्यान नहीं रखना है ज़्यादा। और डाउन साइड अगर किसी को देखना है तो ध्यान रखना 25,000 को, इसके नीचे निकलता है तो ही डाउन का देखना है, अदरवाइज़ नहीं देखना है। और वो भी क्लोज करते कैंडल तो है, अगर ऐसा होता है तो ध्यान रखना आप लोग, यहाँ से मार्केट शार्पली रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो 25,000 के लेवल टूटता है तो उसके नीचे पहला टारगेट रहेगा हमारा 24,960 का। 24,960 के नीचे निकलता है तो फिर सीधा 24,920 तक आएगा, और 24,920 के नीचे लास्ट टारगेट रहेगा हमारा 24,870 का। डाउन साइड में 40-50 पॉइंट का टारगेट दे रहा हूँ, क्योंकि शार्पली सेलिंग आ नहीं रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर हम लोग गिने तो कम से कम 200 पॉइंट है, लेकिन 4 टारगेट है उसमें। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, मार्केट 50 पॉइंट डाउन आया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना डाउन आया 47 पॉइंट, मतलब 50-40 पॉइंट ही डाउन आ रहा है, उससे ज़्यादा ऐसा नहीं है कि यहाँ से 100-150 पॉइंट गिर गया, ऐसा नहीं हो रहा है। तो छोटे छोटे टारगेट लेके चलेंगे, लेकिन अभी व्यू तो अपना अपसाइड का ही रहेगा। ठीक है, देखिए वन डे में अगर हम लोग देखें निफ्टी को, हमने क्या बोला था कल कि यहाँ से एक ग्रीन कैंडल आनी चाहिए। आज सेटअप भी अच्छा बना था कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो यहाँ से निकल जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट है भाई सबसे सुप्रीम,
तो यहाँ से एक रेड कैंडल आई है, लेकिन ज़्यादा बड़ी नहीं है, 30-40 पॉइंट की है, तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन अभी जब तक ये इसका हाई नहीं तोड़ता है तब तक अपसाइड का देख नहीं सकते हम लोग शार्पली। तो ध्यान रखना, जब तक डाउन में 25,000 और अपसाइड में 25,180, इसके ऊपर या इसके नीचे निकलता है तो एक मोमेंटम के साथ हमें ट्रेड देखने को मिलेगा अप या डाउन साइड का, ठीक है। अभी लेवल को ही ध्यान में रखना है, 25,180 और डाउन साइड में 25,000। 180 पॉइंट में कुछ नहीं करना है, शांति से बैठे रहिए। अगर इसके बाहर निकलता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम 100-150 पॉइंट का देखने को हमें मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, ये बात हो गई हमारी निफ्टी की। तो आगे बात कर लेते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की हमारी। तो देखिए, बैंक निफ्टी में सेम हमने जैसे बोला था, 57,280 से रिजेक्शन लेके मार्केट सीधा 57,000 तक आ गया। यहाँ पे टाइम पास किया, एक बार बाउंस करने का भी ट्राई किया, लेकिन 0.5 से यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर से डाउन आया और 56,825 तक एग्जिट। देखिए, हमने जो लेवल दिया था वहीं तक आया है। फिर यहाँ पे पूरा दिन साइडवेज हो गया और 2:20 के आसपास यहाँ से एक बार ब्रेकआउट करने का ट्राई किया, तो 56,600 तक आने का ट्राई किया है देखिए यहाँ पे, लेकिन मार्केट क्लोज होगा, ठीक है। तो अभी बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखें तो कल ध्यान रखना है, 56,600 के नीचे निकल रहा है तो सीधा 56,370 और उसके नीचे सीधा 56,230 तक आ सकता है। और अगर ये भी लेवल तोड़ देता है हमारा तो 56,025 तक हमारा लास्ट टारगेट रहेगा कल के लिए, तो 56,000 तक आ सकता है, ठीक है। और अभी अप साइड में अगर बैंक निफ्टी को देखना है तो जब तक 56,825 नहीं तोड़ता है तब तक नहीं देखना है, ठीक है। जैसे ही ये लेवल टूटता है हमारा तो पहला टारगेट रहेगा 57,000 का, 57,000 के ऊपर निकलता है तो फिर सीधा 57,280 और इसके ऊपर लास्ट टारगेट कल के लिए रहेगा 57,425 का, ठीक है। 3 टारगेट अप साइड में रहेंगे, 3 टारगेट डाउन साइड में रहेंगे। बैंक निफ्टी में मोमेंटम को पकड़िए आप लोग, वरना साइडवेज है तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसमें जैसे हमने बोला था कि 2 रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, 2 रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर 2, फिर 1। भी यहाँ पे क्या हुआ था, गैप अप ओपन हुआ था तो हमको लगता था कि ये ऑल टाइम हाई आज निकाल देगा, किसी जिस तरीके से मोमेंटम के साथ। ये कितना पॉइंट देखिए, यहाँ से कम 300-350 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से निकल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं निकला है। तो अभी देखते हैं क्या तो या तो यहाँ से शार्पली सेलिंग आ जाएगी या फिर अभी कल का दिन भी मार्केट इसी रेंज में निकाल देगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं बैंक निफ्टी को कल क्या करता है। लेकिन ये ध्यान रखना, जब जैसे ही ये वाला लेवल कौन सा 56,600 का ये निकलता है हमारा तो एक शार्पली सेलिंग देखने को हमें मिल सकती है बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो ध्यान रखना उसको। चलिए आगे बात कर लेते हैं मिड कैप की। तो देखिए मिड कैप में भी क्या हुआ था, अरे भाई अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली थी आज सभी इंडेक्स में सेलिंग ही आई है। देखिए यहाँ से 150 पॉइंट हमारा पहला यहाँ से था हमारा, ये तो अपसाइड का टारगेट था, लेकिन वहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, वहाँ से गिर गया। तो देखे तो 1, 2, 3 टारगेट हमारे टच कर दिए मिड कैप ने, ठीक है। तो अभी देखिए आगे कल के लिए मिड कैप में क्या ध्यान रखना है, 13,210 इसके नीचे निकलता है तो सीधा पहला टारगेट रहेगा 13,135 का। इसके नीचे निकलता है तो फिर सीधा आएगा 13,075 तक, ठीक है। और इसके नीचे लास्ट टारगेट रहेगा हमारा कल के लिए 13,015 का, ठीक है। लास्ट टारगेट रहेगा ये कल के लिए हमारे। और अप साइड में देखना है तो किसी को 13,250 के ऊपर निकल रहा है तो फिर सीधा आएगा 13,315 तक और इसके ऊपर आएगा सीधा 13,370 तक, ठीक है। और इसके ऊपर लास्ट टारगेट रहेगा हमारा 13,430 का, ठीक है। अप साइड में 3 टारगेट रहेंगे, डाउन साइड में भी 3 टारगेट ही रहेंगे। तो ध्यान रखना है मिड कैप को। अभी जिस तरीके से कल आज मोमेंटम आया है तो कल एक और डाउन साइड की कैंडल देखने को हमें मिल सकती है, ठीक है। वन डे में अगर देखें हम लोग इसको तो देखें ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें ध्यान देने का। देखिए यहाँ पे सेलिंग आ रही है, फिर बाइंग आ रही है, फिर 3 दिन सेलिंग आई, 1 दिन बाइंग आई, तो यहाँ से निकल जाना चाहिए था मार्केट। अभी निकला नहीं है, तो अभी देखते हैं ये फॉलो थ्रू कैंडल आती है तो एक अच्छी खासी रेड कैंडल मिड कैप में देखने को हमें मिल सकती है। मार्केट ओपन कैसे होता है उसके ऊपर है सभी। अगर इसके नीचे निकलता है तो वही डाउन साइड का देखना है, ठीक है हमें। अभी आगे बात कर लेते हैं सेंसेक्स की, जिसकी आज एक्सपायरी भी थी। देखिए हमने बोला था कि इसमें मोमेंटम मिलेगा, लेकिन सुबह सुबह कुछ हो गया यहाँ से डाउन साइड का, फिर एक अप साइड का मोमेंटम दिया, फिर कुछ भी नहीं दिया मार्केट ने। अप साइड में भी क्या था, ऐसी 1-2 कैंडल में स्पाइक दे रहा था, ऐसे सस्टेन कुछ भी नहीं हो रहा था, ठीक है। तो इसमें देखिए हमने जैसे बोला था 82,600 से रिजेक्शन लेके डाउन आया, 82,150 को तोड़ नहीं पाया मार्केट, ठीक है।
इसमें सेम टू सेम निफ्टी के जैसा ही है, 82,150 के नीचे ध्यान रखना है, 82,000। और जब तक 82 नहीं तोड़ता है तब तक शार्पली सेलिंग का नहीं देखना है, ठीक है। और अगर ये तोड़ के इसके नीचे सस्टेन करती है कैंडल तो सीधा 81,800 तक आएगा, और इसके नीचे निकलता है तो लास्ट टारगेट रहेगा 81,560 का, ठीक है। तो यहाँ से कितना पॉइंट हुआ देखिए, 600 पॉइंट का है, इतना तो इनफ है, क्योंकि आज देखिए आज -13 में ही क्लोज़ किया है, ज़्यादा कुछ मोमेंटम था नहीं मतलब। और अपसाइड में देखना है तो किसी को देखिए ध्यान रखना, 82,335 इसके ऊपर नीचे निकल रहा है तो पहला टारगेट रहेगा हमारा 82,425 का। ये छोटा सा टारगेट है क्योंकि यहाँ पे मार्केट टाइम पास बहुत ज़्यादा कर रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए, इसलिए मैं 100 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे मैंने जानबूझ के दिया है, ठीक है। तो 82,425 के ऊपर सीधा 82,610 और 82,610 के ऊपर निकल रहा है तो लास्ट टारगेट रहेगा कल के लिए 82,800 का, ठीक है। तो हमारा अपसाइड का टारगेट कितना है, यहाँ से देखें तो 550 पॉइंट का है, तो उतना तो इनफ है, इसके ऊपर निकल रहा है तो ध्यान रखना सीधा 83 यहाँ से और 200 पॉइंट ऊपर जा सकता है, ठीक है मार्केट। सेंसेक्स को अगर वन डे में देखें हम लोग तो देखिए क्या इसमें ध्यान रखने जैसा, कुछ सेम टू सेम निफ्टी के जैसा ही सेटअप था, इसमें भी आज गैप अप ओपन हुआ था 300 पॉइंट, लेकिन वही 300 पॉइंट डाउन है कि -13 में क्लोज़ किया है अभी। तो अभी देखते हैं कल 82,000 इसमें टूटता है और निफ्टी में 25,000 टूटता है कि नहीं, वही देखना है हमें तो सबसे पहले, फिर हमें आगे का प्लान करना है, ठीक है। चलिए, तो और कोई क्वेरी हो तो आप लोग बता सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसका आंसर देने का पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। और ध्यान रखना इंडिया विक्स को, जो कि दिन ब दिन गिरता ही जा रहा है, ये 11.5 गया था बीच में, लेकिन फिर से 10.7 आ चुका है। तो देखते हैं इसको आगे कितना गिरता है ये, अगर यहाँ से बाउंस करता है तो अच्छी बात है, वरना प्रीमियम में हमें दिक्कत देखने को मिल सकती है, ठीक है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। पसंद आए तो ये इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।